आज की वीडियो बेहद ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हरितालिका तीज व्रत के दौरान यह 7 बातों का ज्ञान होना आपको बेहद ही जरूरी है। यानी कि हरितालिका की तीज व्रत जो भी रख रहा है वह यह 7 काम जरूर ही कर ले, उसकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। तो माता ने, दादी ने, सास ने बताया होगा इसके बारे में, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से शास्त्रों की नई नई बातें भी बताएंगे, जिससे आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और जो पहली बार स्पीच का व्रत करना चाहती है वह माताएं बहनें, उनको यह वीडियो बड़े ही सहायक सिद्ध होगी। भक्तों, एक बात और बता दूं कि इस दिन भगवान वराह की जयंती है, यानी 6 सितंबर को भगवान वराह की जयंती है। और दोस्तों, वराह अवतार भगवान विष्णु जी का है। भगवान वाराह और पृथ्वी देवी का संवाद है हमारे पुराणों में, जिसमें वराह भगवान इस हरितालिका तीज की महत्ता बता रहे हैं। पृथ्वी देवी से पूरी महिमा जो भगवान ने बताया है व्रत कथा के रूप में आप लोग सुन लीजिएगा। भगवान और पृथ्वी देवी के संवाद को तीज पर स्त्री पुरुष जो भी सुनेगा उसका सौभाग्य, धन संपत्ति और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। ऐसी महिमा है, भगवान कहते हैं तृतीया तिथि को ही माता गौरी का जन्म हुआ और विवाह भी इसी तृतीया तिथि पर ही होगा। इससे तृतीया तिथि को यत्न पूर्वक प्रत्येक सुहागन माता को, बहनों को इसका व्रत करना ही चाहिए। और व्रत में वराह भगवान क्या बता रहे हैं कि केवल इस दिन आपको नमक नहीं खाना है। देखिए दोस्तों, हरितालिका का हम नहीं बता रहे हैं, हरितालिका का व्रत है वह तो निर्जला किया जाता है, लेकिन जो वराह भगवान बता रहे हैं वह हरितालिका छोड़कर अन्य महीना का बता रहे हैं। और जो भक्त व्रत नहीं भी रखती है तो हरितालिका का तो वह इस दिन काम से कम नमक वाला भोजन न करें। वराह भगवान बता रहे हैं कि तृतीया तिथि पर जो माताएं बहनें बिना नमक का भोजन करते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और संपन्नता बढ़ती है। यह शुक्ल पक्ष की तृतीया की मैं बात कर रहा हूं। अब पुराने में सनातन जी नारद जी को बता रहे हैं कि इसका व्रत यानी तृतीया का व्रत और पूजन करने वाली महिला श्री गौरी देवी की सहचारी बनती है, यानी कि माता पार्वती जी की सहेली बनती है। तो हरितालिका तीज का व्रत बहुत ही पवित्र माना गया है। अब ले भक्तों को जानते हैं कुछ आवश्यक और उपयोगी बातें। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि माताएं रजत धर्म में यानी पीरियड्स में यह व्रत कर सकती हैं या नहीं। भक्तों, इसका उत्तर यह है कि आप बिल्कुल व्रत कर सकती हैं यदि आपका शरीर साथ दे रहा है तो, लेकिन पूजन का सामान आपको बिल्कुल नहीं छूना है, ना ही आपको पूजन करना है, केवल आपके व्रत करना। पूजन आपकी तरफ से आपके पतिदेव कर सकते हैं या घर का अन्य कोई भी सदस्य कर सकता है। इनको निर्मित इसका व्रत कुमारी कन्याएं भी करती है जिनकी शादी में अड़चनें आती है। हरितालिका तीज में व्रत की प्रधानता है, आप लोग जरूर कीजिएगा। भक्तों, परंपरा के अनुसार एक दिन पहले नहाए खाए होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है, यानी एक दिन पहले से व्रत की पूर्व तैयारी को नहाए खाए कहते हैं। भक्तों, इस बार 2024 में नहाए खाए 5 सितंबर को है, तो इस दिन को बाल धोकर स्नान करना है 5 तारीख को, लेकिन 5 तारीख को गुरुवार है तो कई माताएं बोल नहीं होती हैं। तो इसका उपाय यह है कि आप 5 तारीख की सुबह सूर्योदय से पहले बाल धो लीजिए, क्योंकि सूर्योदय के बाद गुरुवार लगेगा, तो इसके अंदर आप लोग बोल नहीं धो सकते हैं। भक्तों, इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। या तो जो लोग 5 की सुबह नहीं 2 पे बोल, तो अच्छा की सुबह यानी सूर्योदय से पहले आप अपना बाल धो सकते हैं। हम कहेंगे कि आप पर 5 की सुबह ही काम कर लीजिएगा। सूर्योदय से पूर्व 5 तारीख को ही माताएं बहाने मेहंदी लगा लेना, पूजा के सामान सभी इकट्ठे करके रख लेना। आपको इस व्रत के दिन लाल या पीला वस्त्र ही पहनना है जो सुहाग की निशानी है, और यह दोनों कलर सौभाग्य बढ़ाते हैं। भक्तों, 5 तारीख से ही आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। देखिए, पंच को तो नहीं खाना है और 6 को व्रत रहेगा। फिर पारण के दिन यानी 7 तारीख को भी आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, और पूरे घर की साफ सफाई आप 5 तारीख को ही कर लीजिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। कई जगह पर परंपरा है कि व्रत वाले दिन यानी सूर्योदय से पूर्व कुछ खा लिया जाता है, उसको सरगी ही कहते हैं। तो देखिए माताएं बहनें, यदि आप रात को यानी सूर्योदय से पूर्व भोजन करेंगे तो कुछ होने वाली मत खाना, नहीं तो आपको भूख प्यास दिन भर ज्यादा लगेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप जली पदार्थ दिखाइए, जैसे नारियल पानी हो गया, अथवा तो और भी बहुत सारे फल है जिसे प्यास नहीं लगती है। अब सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिएगा, जैसे कि व्रत है।
और मैं पहले आप लोगों को बताता हूं कि व्रत में ब्रश नहीं किया जाता है। बाजारों के पेस्ट और मंजन से उसमें केमिकल और नमक होता है, जिससे व्रत खंडित होता है। देखिए, एकादशी के व्रत में तो दातुन भी बना है, लेकिन इस व्रत में आप दातुन कर सकते हैं। धातु नहीं हो तो कोहरा ब्रश ले लीजिएगा। बिना पेस्ट और मंजन के यह ब्रश कर सकते हैं। इस दिन व्रत के दौरान हमें कौन से रंग के कपड़े पहनना चाहिए? तो भक्तों, इस दिन व्रत वाले दिन लाल या पीले रंग का, फिर चाहे वह साड़ी हो। अब कई लोग पूछेंगे कि पहले की रखी हुई साड़ी पहन सकते हैं, तो हम बताएंगे कि पहले की साड़ी भी पहन सकते हैं, लेकिन वह साड़ी केवल पूजा के समय पहनी हुई हो तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, धोकर पहन सकते हैं। आप इस दिन पूर्ण श्रृंगार कीजिए, जिसको 16 श्रृंगार कहते हैं। तृतीया तिथि यानी 6 तारीख को सुबह के पूजन का समय रहेगा। सुबह 6:02 से 8:30 तक, इसी बीच में आपको पूजन करना है। और सुबह में स्नान के बाद आप इसी समय में पूजन कीजिएगा। और पूजन कैसे करना है, यदि आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी वीडियो बना पूरा डिटेल में, तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं उसे पर भी वीडियो जल्दी से बना दूंगा। लेकिन मुझे कमेंट में बताइए ये वीडियो बनाना है या नहीं। ध्यान रहे कि पूजन की शुरुआत में आप हाथ में अक्षत पुष्प और जल लेकर संकल्प कर लेना है कि मैं इस हरितालिका तीज का व्रत कर रहे हैं। हे भगवान, अब फल देना, हमें सफलता देना। सुबह ही पूजन के समय आप व्रत कथा सुन लीजिएगा। हाथ में अक्षत को और कुछ दक्षिणा लेकर व्रत कथा सुनने के बाद आप हाथ में लिए हुए द्रव्य को भगवान के आगे समर्पित कर देना होता है। लेकिन शहरों में रहने वाले लोग कैसे और कहां से मिट्टी का जुगाड़ करें? तो भक्तों, अब मेरी बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका हल भी है। देखिए, जब माता पार्वती जी का विवाह विष्णु जी से तय होना था, तब सखियों ने उनका हरण कर लिया और पार्वती की गुफा में मिट्टी और रेत के शिवलिंग बनाकर पूजन करती थी। यह परंपरा तभी से चली आ रही है, लेकिन आज के युग में हमारे पास फोटो की सुविधा है। जो लोग मिट्टी का पार्थिव शिव परिवार बना सकते हैं, वे लोग तो बनाएं, बहुत उत्तम है। लेकिन जिनके पास सुविधा नहीं है, वे लोग केवल शिव परिवार का एक फोटो ले लेना और इस पर पूजन कर लेना। या किसी के पास धातु की मूर्ति हो, मेटल की मूर्ति हो, तो उसे पर भी आप लोग पूजन कर सकते हैं। मिट्टी का शिव परिवार पूजन कंप्लीट होने के बाद नदी या तालाब में विसर्जन किया जाता है। लेकिन जो लोग फोटो उसे कर रहे हैं, पूजा के लिए लास्ट में जब विसर्जन किया जाता है, उसे समय केवल फोटो को आप अपने स्थान से किसका देना, तो भी भगवान का विसर्जन माना जाएगा। या तो किसी ने कोई मेटल की मूर्ति रखी हुई है, उसे पर पूजन किया, तो वह भी ऐसे ही पूजन करके मूर्ति को अपने स्थान से किसका देना, तो इससे विसर्जन मान्य हो जाता है। भक्तों, फोटो को या मेटल की मूर्ति को ले जाकर पानी में डालकर आना, विसर्जन केवल मिट्टी की मूर्ति का होगा। भक्तों, आपका अगला प्रश्न आता है कि एक बार व्रत उठा लिया तो क्या हर बार करना चाहिए? देखिए, यह सब सुनकर कई पहने तो व्रत करते भी नहीं। हम कहेंगे कि यदि आप हर बार कर सकती हैं तो व्रत आप अवश्य कीजिए। जब तक आपसे संभव हो तब तक आप यह व्रत कीजिए। अब कई लोग हैं ना, आपको डरते हुए मिलेंगे। एक बार व्रत कथा उठा लिया तो जीवन भर करना पड़ेगा, नहीं तो आपका यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, जैसे बोलते हैं। तो भक्तों, उनसे पूछना कि कौन से शास्त्र में लिखा है और मुझे भी भेज देना। शिवजी और माता गौरा हमारी मां है। शिवजी पिता भी लोग बड़ा चक्र भी नहीं कर सकते हैं, और वह बुरा क्यों चाहेंगे? इस व्रत के कुछ जरूरी नियम होते हैं, जिनके तहत कुछ खास सामग्री का होना जरूरी होता है। इनके बिना पूजा अधूरी रह जाती है। क्या है वह सामग्री, लिए जानते हैं? आपको चाहिए सूखा नारियल कलश, बेलपत्र शमी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फूल, चंदन का लंबा चित्र, 5 फल सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, गंगा जल, दुर्गा आदि का बड़ा महत्व है। सुहाग की सामग्री में बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, जोड़ी, महाभारत आदि को शामिल करें। तीज के दिन एक चौकी पर आप पीला या लाल वस्त्र बेचकर उसे पर भगवान की सभी प्रतिमाओं को स्थापित करके उनका पूजन किया जाता है। तिलक लगाकर श्रृंगार किया जाता है। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं, मौसमी फल आदि अर्पित किया जाता है। धूप दीप जलाकर पूजा करके मित्रों का जाप किया जाता है। मीठे का भोग लगाया जाता है। मालपुआ का या दूध से बनी मिठाई का भोग किस दिन आप लगा सकते हैं। सबसे अंत में व्रत की कथा पढ़कर या सुनकर आरती की जाती है। अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है।
जो लोग इस पूरे दिन निर्जल ना रह पाए तो रात के समय आप पूजा करके आज मन करके पानी पी सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं। तो ऐसे में आप जब भी सुबह को व्रत रखें तो उसे समय आप जल के साथ पैसे व्रत को रखने का संकल्प भी ले सकती है। हरतालिका, यह शब्द पार्वती के भगवान विष्णु से विवाह करने से बचने के लिए खुद का अपहरण करने के कार्य से आया है। यह दिन था जब भगवान शिव ने पार्वती के 108 पुनर्जन्म के बाद अंततः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, और इसी कारण यह दिन भगवान शिव और पार्वती के बीच के बंधन और रिश्ते को भी मानता है। इसलिए इस दिन उन दोनों की पूजा देवी पार्वती के कड़ी तपस्या और समर्पण के लिए तीज माता के रूप में की जाती है। भक्तों को बड़ी कन्याएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है, भगवान शिव जैसे गुनाह वाले भर की प्राप्ति होती है, सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा होती है, उनकी संतान की रक्षा होती है। कहते हैं कि जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही हो उन्हें हरितालिका तीज के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिवलिंग की कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। फिर नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। भगवान शिव और देवी पार्वती का गठबंधन करना चाहिए। वह और वधू की तरह आप माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में चुनरी बांधकर गठबंधन कर सकते हैं, जिसमें 3 घंटे लगाई जाती है। आप कलावे से भी गठबंधन कर सकते हैं। गठबंधन करने के साथ ही आप माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, कोई फल या मिठाई अर्पित करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करने से जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है उनका विवाह भी शीघ्र हो जाता है, वैवाहिक जीवन भी सुखद होता है। हरितालिका तीज व्रत सफल संपूर्ण तरीके से करने के लिए कुछ जरूरी नियमों के बारे में जान लेना आवश्यक होता है। अगर आप यह व्रत पहली बार रख रही हैं तो यह बातें आपको जरूर जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाया। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत बिल्कुल करवा चौथ के व्रत की तरह ही किया जाता है। यह व्रत निराहार और निर्जल रखा जाता है। इस व्रत में सुबह के समय सरगी खाई जाती है। अगर आप इस दिन व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी शिव पार्वती की पूजा अवश्य करें। इस व्रत में किसी भी प्रकार से अन्य और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल्दी कर व्रत खोलने का विधान है, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्रों में व्रत खत्म होते ही जल ग्रहण करने की भी मानता है। कहा जाता है कि जिस तरह का पदार्थ इस दिन ग्रहण कर लिया जाता है उसे पदार्थ की प्रकृति के अनुसार का अगला जन्म उसे अनुरूप योनि में होता है। तो अगर आप धूम्रपान या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो व्रत के दौरान यह सब करने से बच्चे तीज का व्रत के दौरान जंक फूड का सेवन करने से बच्चे इससे नींद आने की समस्या पड़ जाती है। व्रत में मांसाहार का सेवन करने की सख्त मनाही होती है। मांसाहार से जीव हत्या होती है, जिससे व्रत खंडित होता है। व्रत में प्याज और लहसुन जैसे दुर्गंध देने वाली चीजों का सेवन करने से भी बच्चे हरितालिका व्रत के दौरान महिलाएं पूरे दिन और रात्रि में भी एक साथ मिलकर यथासंभव रात्रि जागरण करें। जागरण कर मिट्टी के बने शिवलिंग की प्रहार अनुसार पूजा करनी होती है। ऐसी मान्यता है कि अगर महिलाएं इस व्रत के दौरान सोते हैं तो उन्हें अगले जन्म में अजगर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। पूजा के अलावा महिलाएं रात भर जाकर भजन कीर्तन भी करती हैं। इस व्रत के दौरान हरितालिका तीज व्रत कथा को सुनना जरूरी होता है। चलिए आपको हम हरतालिका कथा सुनाते हैं जो कि आपको जरूर ही सुनना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत कथा, जिनके दिव्य केशों पर आकम के फूलों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूं। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त बातें बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली है। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दें।
हे जगतनाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले? महादेव जी बोले, हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूं जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूं। सुनो। भाद्रपद भादों मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापा का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूं। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहें। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहां अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कल कल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा बैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रहीं। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंता में वह सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन नारद जी वहां आए और देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य, पाद्य, आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहां तक आने का कष्ट कैसे किया? कहें क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहां आया हूं। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्धान हो गए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगीं। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो? मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूं। मैं महादेव जी को वरण करना चाहती हूं। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो, तुम वहां चली जाओ। तब देवी पार्वती अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का भगवान विष्णु के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया, या सर्प ने काट लिया, या किसी सिंह ने मार डाला। वह न जाने कहां चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम आनी सखी के साथ प्रवेश कर गईं।
जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रहीं। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थीं। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, फिर तुम मुझसे वरदान मांग। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हों। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो ये तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और बोल दिया, इसलिए मैं महल से चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूं कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड्डधा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत में केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे वंदनवारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें